क्या बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने जा रहे हैं? क्या इस बार का कैबिनेट विस्तार बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में नया मोड़ लाएगा? जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हो रहे इस विस्तार में कौन-कौन से नए चेहरे शामिल होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विस्तार चुनावी रणनीति का हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रियों के नामों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है और संभावित नामों को फोन कॉल भी आने लगे। सूत्रों के मुताबिक कुल 6 से 7 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी कोटे से 4 से 5 विधायक, जेडीयू कोटे से 1 से 2 विधायक नामों की बात करें तो भाजपा से कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरवागी और जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। जेडीयू की ओर से भी अभी तक नामों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन 2 विधायकों के मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। चुनावी साल होने के कारण इस विस्तार में जातीय गणित का खास ध्यान रखा जा रहा है। राजपूत और भूमिहार जाति से एक मंत्री, अति पिछड़ा वर्ग से 2 मंत्री, तेली जाति से 1 मंत्री, पिछड़े वर्ग से 1 मंत्री, कुर्मी समाज से 1 मंत्री, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां जातीय समीकरणों के जरिए अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इस बीच बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू है, इसलिए वो मंत्री पद छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा क्या संकेत देता है? क्या ये कैबिनेट विस्तार के तहत ही हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को सरकार की चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की रणनीति पर नजर डालें तो ये विस्तार ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगी हुई है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये विस्तार एनडीए में कोई दरार पैदा करेगा? क्या सभी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकेगा? अगर किसी बड़े नेता को जगह नहीं मिली तो क्या असंतोष की स्थिति बनेगी? क्या बिहार की राजनीति में आगे और कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? बिहार में सियासी हलचल तेज है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं भी गर्म है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम 4 बजे जब नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी तो बिहार के राजनीति में कौन से नए समीकरण बनेंगे और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।